नमस्ते। मैं सीमा जायसवाल और मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे साथ हमारे जीवन में कुछ भी हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, लेकिन हमें हर समय हर चीज़ के लिए अपने भगवान को धन्यवाद ही देना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए हमें। जैसे कि मैं पहले इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक स्टोरी सुनाऊंगी, कहानी के ज़रिए इसको क्लियर करूंगी कि रेगिस्तान में एक जो है कबूतर था और वो बहुत दुखी था, वो बहुत बीमार था और वो ऐसा मतलब कि हो गया था बीमार से कि उसके सारे पंख जड़ गए थे और वो इस लायक भी नहीं था कि कहीं वो उड़ के जाके अपने भोजन के लिए वो कुछ प्रबंध कर सके। इस तरह से वो सोच सोच के बीमार एकदम होते चला जा रहा था, होते चला जा रहा था। एक दिन वो मायूस हो के चुपचाप बैठा था, तभी उसके सामने एक कबूतर और आके बैठ गया और वो कबूतर जो है रंग में सफ़ेद कलर का, एकदम सुंदर सा, स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट और बहुत चंचल और बहुत अच्छा मतलब कबूतर दिख रहा था। ये कबूतर देखा, उस कबूतर को तो बहुत खुश हो गया कि कितना सुंदर ये कबूतर है, कितना स्वस्थ है। तो इसने पूछ दिया कि क्या आप जो है भगवान के दूत हो क्या? तो कबूतर ने कहा हाँ, मैं भगवान के दूत हूँ। तो अच्छा, तब तो आप भगवान के पास से आए हैं? तो हाँ, आए हैं। ठीक है, तो आप इसके बाद से भगवान के पास ही जाएंगे? तो कबूतर ने कहा कि नहीं, अभी तो मैं ऋषि मुनियों के आश्रम में रहता हूँ, अभी तो मैं वहीं रहूँगा। तो इसने कहा ठीक है, जब आप अपने भगवान के पास जाइएगा तो मेरे मेरे बारे में ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा कि मेरा दुख कितने दिनों तक हमें सताएगा। ये दुख ख़त्म ही नहीं होता है। पता नहीं हम क्या भगवान के दरबार में ऐसी गलती किए हैं, क्या हमसे मिस्टेक हो गई है कि हमें ऐसी कष्ट मिल गई है कि शारीरिक अवस्था से, मानसिक अवस्था से, सभी से हम बीमार हैं। कबूतर ने कहा ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा। और इसके बाद कबूतर जो है उड़ के चला गया अपने आश्रम में। अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये कबूतर जो है ऐसे ऐसे हमसे बातें बोला है और वो देखने में बहुत ही बीमार है, वो उसके पंख भी नहीं हैं, वो अपने भोजन के प्रबंध करने के लायक भी नहीं है, तो उसका दुख कब तक ये रहेगा, उसकी दुख की समाप्ति कब होगी? तब उसके गुरुजी ने बोले कि जाओ उससे कहना कि वो हर चीज़ के लिए भगवान को शुक्रिया बोले, हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद बोले। उसके साथ गलत होता है तब भी, सही होता है तब भी। और उसका ये दुख जो है 7 वर्षों के लिए है। अभी उसका दुख जो है ये 7 बरस तक चलेगा। कबूतर बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि गुरुजी, मैं जाके बताऊंगा तो वो कबूतर तो और सुन के मर जाएगा, बहुत दुखी है। उससे क्या इसका कोई और मतलब कि उपाय नहीं है जिससे कि उसका दुख खत्म हो जाए? तो गुरुजी ने कहा कि इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि वो हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद बोले, बस। तो उसका ये 7 वर्षों का दुख जो है ये 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। कबूतर सुना, बहुत खुश हुआ। उसी वक्त वो उड़ के गया कबूतर के पास और जाके बोला कि दोस्त, तुम जो है हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद बोलो, शुक्रिया बोलो। तुम्हारे साथ गलत भी हो रहा है तब भी और सही भी हो रहा है तब भी। तो तुम्हारा ये दुख जो है 7 वर्षों के लिए है, लेकिन जब तुम शुक्रिया बोलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा ये दुख जो है 7 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब कबूतर बहुत खुश हो गया कि क्या मेरा दुख 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता? हाँ। उसके बाद से ये कबूतर चला गया उड़ के। और वो बीमार कबूतर जो है उस वक्त से हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद बोलने लगा, शुक्रिया बोलने लगा। तो वो धीरे धीरे उसके शरीर में शक्ति आने लगी, वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करने लगा। वो गिर भी गया, चोट भी आ गई, फिर भी भगवान को वो मतलब शुक्रिया बोला, धन्यवाद बोला।
इस तरह से उसके 7 दिन निकल गए और उस 7वें दिन बहुत स्वस्थ और हेल्दी हो गया कबूतर, और इतने इस लायक हो गया कि वो उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाए, वो अपने भोजन के प्रबंध करने लगा, सब कुछ उसकी जीवन में बहुत खुशियाँ आ गई। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि मैंने किसी भी अवस्था में हम रहें, कोई भी हमें दिक्कत हो, कितनी भी परेशानियां आ जाए, लेकिन कभी भी भगवान को, किसी दूसरे को अपनी गलती का जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। न जाने हमसे क्या गलती हुई है कि जिसका ये परिणाम हमें मिल रहा है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो भी हमें हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हम हर वक्त भगवान को शुक्रिया अदा हमें करना ही चाहिए। आप देखते होंगे कि कोई भी अच्छा काम होता है अपने साथ, तो हम लोग अपने आप को जिम्मेदार मानने लग जाते हैं। अरे वाह, हमने तो इतना मेहनत किया, हमने तो ये किया, तो हमको ये इसका परिणाम मिला, हमको ये फल मिला, ये अच्छा हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने इतना मेहनत किया। तब मैं शब्द आ जाता है। आज जैसे ही कोई परेशानी आती है हमें, तो तुरंत हम दूसरों को, भगवान को गलती ठहर, अरे तुम्हारे वजह से हुआ, भगवान ने क्या, भगवान के दरबार में हम क्या करें हैं, क्या हमसे गलती हो गई कि भगवान ने हमको दुख दे दिया, भगवान हम ही को चुने हैं इस दुख के लिए। तरह तरह के हम सभी को दोषी मानने लग जाते हैं, सभी को दोषी ठहराने लग जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा दुख जो है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सब कॉन्शियस माइंड को भी हम क्या दे रहे हैं, केवल दुख दुख वाली ही बातें दे रहे हैं, जिसके वजह से हमारा ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आज से हम सभी ये मतलब कि अपने जीवन में उतार लें कि कोई भी समय आ जाए, कुछ भी हमारे साथ आ जाए, लेकिन हम अपने भगवान को शुक्रिया ही करेंगे, धन्यवाद ही देंगे। हो सकता है कि हमारी जो गलती है उसकी सज़ा, जो सज़ा हमें मिली है, कहीं इससे ज़्यादा कहीं सज़ा हो उसकी, लेकिन भगवान ने माफ़ करके उतना ही सज़ा दे के हमको रोक दिए हैं। ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन यही समझ के बोलना चाहिए कि प्रभु आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम किसी भी हालत में सही सलामत हैं, हमारे सारे अंग से सही हैं, दिमाग से सही हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। तो धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर पल हर समय हमें धन्यवाद ही देना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरुजी हैं कि आज से एक नया सेशन शुरू किए हैं, इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में भगवान को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे गुरु के शरण में हम लोग को लाए हैं। थैंक यू।